याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू। इस मन को आत्मा धिक्कार रही है। ये मन काल का एजेंट है, आत्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा है, यानी प्यारा अंश है। और इस काल ने हमें गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, हमारी बिरान माटी करवाने के लिए इस काल ने मन गेला सेट कर दिया। गाय के साथ में गधा बांध दिया। गाय और गधे का आपस में स्वभाव मिला नहीं, नेचर मिला नहीं। गाय का आहार कुछ है, गधे का कुछ है। तो ये मन रूपी गधा यो खावा बकवाद, सांग, सिनेमा, नाच गाने, शराब, मांस, सुल्फा, फुर्र, इस नतीजे चाहिए गुटी लानी। और आत्मा को चाहिए परमात्मा की कथा, भगवान की चर्चा, इसको बहुत प्यारी लगती है। तो इस मन को यदि कोई कहे चलो सत्संग में नहीं चलता, और कोई न कोई तो चाल उड़ा सांग देखने चलेंगे, रात में फद्दड़ फद्दड़ पैदल जाया करते हमारे पुराने समय की बातें। दिन में धंधा करते, खेती का काम करते थे करके, छोटे छोटे काम, और फिर रात में सांग देखने जाते हैं, और भी नरे अंडते धक्के खाते। और यहाँ ये मन न कह दे चल सत्संग में चलेंगे, पर वाले अमृत प्रसन्न लाग रहा नो, फिर देखोगे टाइम कोई ना, और कल न टिकट कट जाए, फिर टाइम की जागा हो। तो इस मन को कह रही है आत्मा, धिक्कार रही है कि मेरे को तो इसके साथ बांध दिया। मत दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मुथरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू, मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जमतल बाणे नू, मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू, मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम यो फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू, मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी। ज्ञान दराछ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाण रिसाणे नू। महल कपट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू।
महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महार सिखाने नु, गरीबदास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नु, मैं तो दे दी बालम याने नु, मैं तो दे दी है बालम याने। इसमें से हमने सिर्फ इतना ही लेना है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यो फिरदा दाने दाने नु, यानी जो तुम साधना करते हो, जिस साधना से और जो तुम कहीं कहीं जाकर के मनते मांगते हो, उनसे तुम्हारी रोजी रोटी भी पूरी ना चलती। और परमात्मा सतपुरुष कबीर जी की शरण में आओ, तुम्हारे चारों तरफ से सुख देगा, हर तरह की सुविधा यहां भी देगा और सतलोक प्राप्ति कराएगा। क्या बताते हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फिरदा दाने दाने नु, ये सर्व कला सतगुरु साहिब की। हरि आए हरियाणे नु, हरियाणा पहले पंजाब और हरियाणा ज्वाइंट स्टेट थी। 1966 में हरियाणा प्रांत अलग बना है। पहले हरियाणा कोई नहीं जानता था, केवल पंजाब नाम से ही प्रसिद्ध था ये क्षेत्र, और ये 1966 में हरियाणा प्रांत बना। और परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने 600 वर्ष पहले इसको हरियाणा प्रांत डिक्लेयर कर दिया था। इस क्षेत्र को हरियाणा डिक्लेयर कर दिया था कि सर्व कला सतगुरु साहिब की। वो हरि आए हरियाणे नु, वो पूर्ण परमात्मा यहां हरियाणे में आए, वो कबीर परमेश्वर यहां आए। इस तरह के और बहुत भी अच्छे इसमें ज्ञान दिया। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हमने देखो सभी आत्माएं सभी धर्मों की परमात्मा की ही खोज में है, और आज तक ये क्लियर नहीं कर सके वो परमात्मा सह किसा। नानक साहिब जी की वाणी में, नानक साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे। इनके पूज्य पिताजी का नाम कालू राम मेहता, ये खत्री थे, अरोड़ा उस कौम में थे। तो उसमें इनको एक ब्रजलाल नाम के पांडा गीता पढ़ाया करता। तो उस आधार से इन्होंने जैसा भी उसको ज्ञान दिया है, तो ब्रजलाल पांडे जी से ज्ञान ग्रहण करके, जैसे भी उसको हिंदू समाज के सिद्धांत का पता था कि परमात्मा निराकार है। तो नानक साहिब जी पिछले संस्कारी हंस थे। युग में राजा अम्बरीश थे, और ऐसे महापुरुष थे कि दुर्वासा जैसे ऋषि भी इनके आगे नतमस्तक हुए थे इनकी साधना को देख। लेकिन वो साधना मोक्षदायक नहीं थी। फिर स्वर्ग गए, स्वर्ग से फिर वापस आए। फिर त्रेता युग में राजा जनक यही आत्मा हुई जो सीता जी के मुंह बोले पिताजी थे। और फिर ये स्वर्ग गए, स्वर्ग के बाद फिर वापस अपने पुनः क्षीण करके इस पंजाब प्रांत में, जो अब पाकिस्तान के अंदर है वो क्षेत्र, पाकिस्तान तक भी पंजाब था ये सारा। तो वहां एक कालूराम मेहता खत्री के अरोड़ा के घर में इनका जन्म हुआ। तो ये अपने बहन जानकी के वहां सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने की नौकरी किया करते थे नानक साहिब जी। बेई नदी पर स्नान करने जाया करते थे, वहां परमात्मा मिले थे। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नु। अब हमने तो नानक साहिब जी ने भी यही प्रमाण दिया है, क्योंकि नानक साहिब जी सतलोक में लेकर गए सचखंड में कबीर साहब यानी सतपुरुष। तो वहां कहा था कि मैं बनारस में गया हुआ हूं। नानक साहिब जी ने यही कहा था वहां जाकर के कि हे प्रभु मुझे वापस ना भेजो, यहीं रख लो। तब परमेश्वर ने कहा था जाओ प्यारी आत्मा, तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं है, तुम साधना करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और अभी तुम्हारे से बहुत काम करवाना है। आप क्योंकि मालिक को पता था कि ये सच्चाई, नीचे इनको छोड़ूंगा ये सच्चाई का डंडोरा पीटेंगे। वापस जब उनको भेजा तो वहीं से कबीर साहिब की तलाश में, उस परमेश्वर की तलाश में कि परमात्मा ने कहा कि मैं दानक रूप में
जुलाहे रूप में बनारस के अंदर प्रकट हूं, वहां अपना ज्ञान प्रचार कर रहा हूं, आप वहां आओ, वहां तुम्हें सतनाम दूंगा। तो वहां से चले थे, सतलोक से वापस आए, आते ही नौकरी त्याग कर और बनारस की पहली उदासी बनारस की तरफ चल पड़े। रास्ते में भी लोगों से चर्चा करते जाते थे कि कोई इस ज्ञान से परिचित हो, लेकिन कोई नहीं मिला। बनारस में जाकर देखा कि वो एक दाहनक रूप में बैठे कपड़ा बुने परमात्मा, वही जो जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सतलोक में लेकर गए थे। जब नानक साहब जी वहां पहुंचे, परमात्मा कबीर जी जो कपड़ा बुन रहे थे, धानक का काम कर रहे थे। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर ये वाणी अंकित है। जब वहां देखा कि यो वे परमात्मा जो मुझे बेई नदी से सचखंड लेकर गया था, होय होय, कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक, ये बैठा भगवान, ये अब जिसने लाल पाजा, लाल की परख हो, गद गद हो जाता है, उठा लेता है, लुको लेता है, छुपा लेता है, गुण गाता है, तो भाई असली वस्तु मिल गई। लेकिन वहां के दुल्हे लोग कहने लगे ये पंजाब से आया हुआ व्यक्ति भी पागल हो गया, इसने भगवान बताया है इस नीरू के बालक ने। लेकिन वो तो जोरी हो चुके थे, आंखों देख रहे थे, वो क्यों मानने उन जुलाहों की बात ने 100 बार कहा कि ए ठगवाड़ा ठगी देश। अरे ये आपको ये पूर्ण परमात्मा है, ये छुपाए बैठा अपने आप को, ये मालिक है। तो परमात्मा ने उनको सतनाम दिया था और कहा था प्यारी आत्मा अभी मेरा भेद ना खोला, तुम अभी जिक्र ना करो, ये प्रचार करो। तो 12 वर्ष तक नानक साहिब जी ने देश विदेश में जाकर सतपुरुष की महिमा का वर्णन किया। फिर परमात्मा मिले, प्रगट हुए जाकर के, कहा प्यारी आत्मा अब तू बैठा आराम ते, ये ना माने ये तो नालायक हो लिए। तो 16 वर्ष तक अपने घर गांव में जाकर के खेती भी की, साधना भी की और मोक्ष प्राप्त किया नानक साहिब ने। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी ने, फिर वो सच्ची कहानी बताई कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा। अब नानक साहब ने जब परमात्मा का झांकी माने नजारा सतलोक में कबीर जी को देखा, तब कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु, ओए होए होए, यो है गुरु, ये है वो पूर्ण परमात्मा। और सतनाम मिला रोग कटे ना, तो जीवन मृत्यु बस सदा रहेंगे। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। अब वो तो सतनाम इसलिए कहा था कबीर साहब ने कि इसके वास्तविक ज्ञान नाम को नहीं बताना किसी को, और ना ही किसी को मंत्र देना ये सतनाम का। यदि इसका भी हमने भेद खोल दिया तो ये अब है, ये भक्ति का काल आ गया, जो भक्ति समय आ गया। अब ये पिछली पीढ़ी आ गई। धर्मदास जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सतलोक के अंदर, फिर वापस छोड़ा था। जब धर्मदास ने चरण पकड़ लिए थे, परमात्मा मैंने वापस ना भेजो, उनको भी यही स्टेटमेंट दी थी परमात्मा ने कि तुम जाओ वापस भक्ति करो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, लेकिन मेरे गवाह बढ़ो। तो ये एफिडेविट लिख गए वो परमात्मा की प्यारी आत्मा के, कबीर धानक काशी वाला ये पूर्ण परमात्मा है।